मेरा नाम लैंस है और यह मेरी कहानी है। यह तब हुआ जब मैं लगभग 15 साल का था। ये सब गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शुरू हुआ था। मेरे एक दोस्त स्पेंसर ने कहा कि वह और उसके दोस्त 3 दिनों के लिए अपने बीच के कॉटेज में जा रहे थे और मुझसे पूछा कि क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो। मैंने अपनी मॉम से पूछा और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। मैंने अपना बैग पैक किया और अपने परिवार को अलविदा कहा। पहुंचने के बाद स्पेंसर की मॉम ने हमारे लिए पीनट बटर कुकीज बनाई। उसके बाद हम सभी झील में तैरने गए, रेत में वॉलीबॉल खेला और कुल मिलाकर बहुत मजा आया। क्यों ना हम सब जंगल में घूमने जाएं? बाहर अंधेरा है यार, क्या हम दिन में नहीं जा सकते? क्या इसमें मजा आएगा? यदि तुम सभी तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। हम सभी जाने के लिए तैयार हो गए। स्पेंसर को एक लालटेन मिली, मार्को और मुझे फ्लैशलाइट मिली और जोस को एक फायर एक्सटिंग्विशर और एक लाइटर मिला। ओके, मैं कुछ हद तक लाइटर को समझता हूँ, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर क्यों? हमें पता नहीं है कि वहां क्या हो सकता है यार। चलो इसे ले लेते हैं। जोश ने जवाब दिया। हम पिछले दरवाजे से बाहर चले गए और पीछे जंगल में चले गए। हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी जो हमारी बाईं ओर से समुद्र तट की ओर आ रही थी। 5 मिनट बाद जैसे जैसे हमने उसे करीब आते सुना, हमारा शक बढ़ता गया। हम सभी ने एक पल में यह देखने के लिए एक घेरा बना लिया कि सभी दिशाओं में क्या हो रहा था। तभी हमने एक आदमी को जोरों से चिल्लाते हुए सुना। मैंने अपनी टॉर्च को उस तरफ में घुमाया जिस तरफ से मैंने शोर सुना था, और मैंने जो देखा उससे मैं भयभीत हो गया। लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ में कुछ लिए हुए चांद को घूर रहा था। मैंने इसे अपने दोस्तों को दिखाया और वह भी चौंक गए थे। लेकिन तभी मार्को ने जोर से किसी चीज़ पर कदम रखा जिससे उस आदमी की नज़र हम पर पड़ी। उस आदमी ने फिर हम सभी की ओर देखा और हम पता चला कि उसने क्या पकड़ा है। वह आदमी एक कुल्हाड़ी पकड़े हुए था। उसने फिर पूरी गति से हम पर हमला कर दिया और हम सभी तब तक डरे हुए थे जब तक जोस हमारे सामने आया और आग बुझाने वाले यंत्र से उसके चेहरे पर स्प्रे कर दिया, जिससे वह कुछ समय के लिए अंधा हो गया। हम इस पल का फ़ायदा उठाते हुए वापस कॉटेज की ओर भागे। हम सभी थक गए थे और डरे हुए थे कि वह आदमी हमें फिर से न ढूंढ ले। हमने फिर कभी जंगल में न जाने का फैसला लिया। मेरे दोस्तों ने पुलिस को फ़ोन किया और मैंने स्पेंसर की मॉम से हमें अगले दिन घर ले जाने की विनती की और वह मान गई। मैंने अपने मॉम डैड को कभी नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ था, यह जानते हुए भी कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। कभी कभी मैं पीछे मुड़कर इस कहानी को याद करता हूँ और ख़ुद से पूछता हूँ कि क्या होता अगर जोस कभी आग बुझाने वाला यंत्र नहीं लाया, या इससे भी बुरा क्या हुआ अगर मैंने कभी अपनी टॉर्च को आवाज़ की दिशा में नहीं घुमाई होती।